हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक रेशियोज देखे थे। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब मेरा ये है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। तो 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनका अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने को डाउन द लाइन याद भी रखना है। ठीक है, तो अपन पहले इनका प्रूफ कर लेते हैं सबका। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसका, 45 डिग्री की। सबसे पहले अपन बात करते हैं 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए अपन ने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी दोनों लेंथ, ये दोनों जो साइड्स है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसकी ये दोनों साइड सेम है। ये दोनों साइड्स इसकी सेम है, ये दोनों साइड यदि सेम है तो मुझे पता है कि ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, और ये दोनों एंगल यदि सेम है, ये 90 डिग्री है, तो इन एंगल को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक बात। तो ये एंगल 45 कब होगा, जब ये लेंथ दोनों सेम होगी, मतलब ये x होगा तो ये भी x ही होगा, ये x होगा, ये x होगा, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, √2x। ठीक, ये ट्राइंगल है जिसमें दोनों साइड सेम है, बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो एंगल हमेशा क्या होगा, 45 डिग्री होगा उस केस में। तो यहाँ से देखो अपन सबसे पहले साइन ऑफ 45 डिग्री निकालते हैं। साइन ऑफ 45 होता है, पहले तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई भी एक एंगल उठा लो अपन, 45 डिग्री ये वाला उठा दें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बच्चों ये हुआ, बेस हो गया ये हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन √2x, तो आ जाएगा 1/√2। क्लियर। फिर अपन ने बोला कि साइन 45 हो गया, कोस ऑफ 45, कोस 45 डिग्री होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी इसमें क्या है, x, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2x, तो आंसर क्या आ गया, 1/√2। ठीक बात। फिर अपन ने बोला tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x/x। ये अपन बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों सेम है, तो रेशियो इनका क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का 1। ठीक, ऐसे ही कोसेक 45 डिग्री विल बी व्हाट, √2 साइन थीटा का उल्टा। ऐसे ही सेक ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, सेक ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा अपने पास कोस थीटा का उल्टा, 1 अपॉन कोस थीटा, विच इज अगेन √2। ऐसे ही कोट ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, मतलब 1 अपॉन tan 45 डिग्री विच इज 1। ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये 45 डिग्री की पूरी स्टोरी आ गई। अपन बोल सकते हैं कि 45 डिग्री के लिए मेरे को सारे रेशियोज मिल गए। अब अपन बात करते हैं किसकी, 30 डिग्री की। अब अपने को बेसिकली क्या करना है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें 30 डिग्री एंगल अपने को दिख जाए। ठीक है, तो मैंने बोला कि पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होगी, सारी साइड सेम होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में मुझे पता है ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। सिंस ये सिमेट्रिक है, तो जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड क्या करेगा, इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, है ना, सिमेट्रिक है ये एंगल, क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। तो यहाँ से ये एंगल पूरा 60 था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो ये लेंथ निकाल लेता हूँ मैं, है ना, ये लेंथ जो एल्टीट्यूड की लेंथ है, एल्टीट्यूड की लेंथ अपन कैसे निकाल पाएंगे, मैंने ये पूरा a माना है। ठीक है, ये पूरा a माना है, तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2। ठीक, हाफ।
है ना, ये हाफ लेंथ a/2। तो यहाँ से इस a/2 और a की टर्म्स में ये निकाला जा सकता है क्या? अपन बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे को क्या पता है, 2 साइड्स पता है, हाइपोटेनस पता है और बेस पता है। तो ये हाइट क्या हो जाएगी, मुझे पता है कि a/2 का स्क्वायर प्लस जो भी अपन ने मान लो इसको h माना है, या हाइपोटेन्यूज नहीं लेते हैं, इसको h हाइट लेते हैं, h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, हैंस h स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, हैंस h इज इक्वल टू वॉट, √3a/2। सही बात। तो यहाँ पे ये लेंथ आ जाएगी अपने पास √3a/2। अब मैं क्या बनाता हूँ, एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ, इसी ट्राइंगल को हाफ में लिख लेते हैं। ये मैंने क्या बोला, ये एंगल 30 डिग्री यदि है और ये एंगल यदि 60 डिग्री है, तो ये साइड इसमें क्या है, डायग्राम मैंने फिर से बना लिया इसका, है ना, हाफ पार्ट का डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री, ठीक। ये वो एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड कितना आ रहा है मेरे पास, √3/2 है, √3/2a। अब इसमें स्टोरी अपन को समझते हैं, पहले अपन निकालते हैं किसका, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बोलो 60 डिग्री के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और राइट एंगल के सामने ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री होता है साइन थीटा होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें है √3/2a और हाइपोटेन्यूज इसमें है a। तो आंसर क्या आया बच्चों, √3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, cos ऑफ 60 डिग्री। तो देखो cos ऑफ 60 डिग्री कितना होगा, cos ऑफ 60 डिग्री के अपन बोल सकते हैं कि बेस है ये अपने पास, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है अपने पास a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है a। तो आंसर क्या आया, 1/2। ऐसे ही सिमिलरली tan ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है अपने पास √3/2a, बेस है अपने पास a/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, √3, ठीक है। तो सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कोसेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 2/√3, सेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 2/1। ऐसे ही कोट ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा विच इज 1/√3। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। अब अपन किसकी बात करते हैं, ये एंगल किसका हो गया, 60 डिग्री का, खत्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसका, 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री एंगल कहाँ पे है, ये रहा। अब 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, बोलो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये है, और 30 डिग्री के लिए इस एंगल के लिए है ना, 60 की बात हो गई कंप्लीट। अब मैं 30 डिग्री के एंगल की बात कर रहा हूँ, 430 डिग्री। 30 डिग्री के लिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। स्टोरी खत्म। अब यहां से लिखो साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 डिग्री होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है इसमें a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज है a। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही देखो cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री देखो सिमिलरली cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज √3/2। ऐसे ही tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा अपने पास, tan 30 डिग्री हो जाएगा
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है इसमें a/2, बेस क्या है √3a/2, ठीक है। तो a/2 अपॉन √3a/2, a/2 अपॉन √3a/2, 2 से 2, a से a आ जाएगा 1 अपॉन √3, ठीक है। या डायरेक्टली अपन क्या कर सकते थे, साइन 30 अपॉन कोस 30, साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। 10 सिमिलरली कोसेक विल बी, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंड सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू इसका उल्टा 2/√3 एंड tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, ठीक है। नहीं, कोट ऑफ 30 डिग्री, कोट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, 1 अपॉन tan 30 हो जाएगा। तो ये स्टोरी किसकी थी, 30 डिग्री की। अब अपन बात करते हैं किसका, 45 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री भी हो गया, ठीक है। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तीनों एंगल्स अपने पास हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसका, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट अपने पास है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, 0 डिग्री। तो मैंने बोला कि एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 0 डिग्री आ रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार अपन थोड़ा करके देखते हैं। मान लो एंगल ए अपने को दिया हुआ है 0 डिग्री। अब एंगल ए 0 डिग्री कैसे हो सकता है, ये एंगल जैसे मान लो कुछ ना कुछ एंगल है, मान लो ये 60 डिग्री, अभी कितना है 60 डिग्री, तो 0 होने के लिए उसको और कम होना पड़ेगा। 0 तो क्या है, बिल्कुल इस लाइन पे चिपक गया, तो 0 डिग्री मतलब बहुत छोटा हो गया ये। है ना, ये भी 0 नहीं, 0 से जस्ट बड़ा ही है। और क्या हो सकता है, ये बिल्कुल ये एकदम छोटा सा हो जाए। अपन बोलेंगे कि ये भी 0 नहीं है, इस ट्राइंगल में ये भी 0 नहीं है। तो 0 डिग्री का मतलब इस 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर मान लो ये है, बेस मान लो ये है, ये मान लो हाइपोटेन्यूज है। एक बार इमेजिन करो यदि 0 डिग्री होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो ए बी लेंथ होगी वो इक्वल हो जाएगी ए सी लेंथ के, है ना। ए बी लेंथ और ए सी लेंथ तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बोलो। और जो बी सी लेंथ है परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में परपेंडिकुलर लेंथ तो हो जाएगी 0, ठीक है। और जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के। अब ये एज सच कोई ट्राइंगल तो बना नहीं, बट फिर भी अपने को tan ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री ये सब अपने को बताना होता है। तो उनका मतलब देखो इससे बनाएंगे अपन, इसको अपन मान लेते हैं कुछ k है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस की लेंथ क्या है अपने पास, सेम। अब देखो साइन ऑफ 0 लिखो, 0 डिग्री समझ में आया। 0 डिग्री का मतलब क्या है, एंगल रिड्यूस होके बहुत छोटा, मतलब 0 होने का मतलब कुछ भी नहीं है एंगल। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा उस केस में, है ना। ये जो ए बी लेंथ है वो ए सी लेंथ है ना, इतना छोटा हो जाएगा, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल। तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या हुआ बच्चों, साइन ऑफ 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 है, हाइपोटेन्यूज है k, तो आंसर क्या आया, 0। ऐसे ही cos ऑफ 0 डिग्री होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है, बेस अपने पास है k, हाइपोटेन्यूज भी क्या है k, तो आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे ही tan 0 डिग्री क्या हो गया बच्चों, tan 0 डिग्री हो जाएगा साइन 0 अपॉन कोस 0, या अपन बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 0 अपॉन बेस है k, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। ऐसे ही
कोसेक जीरो की यदि बात करें तो अपन बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड, या अपन बोल सकते हैं कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। कोसेक 0 डिग्री क्या है? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बहुत बड़ा नंबर होगा, अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड, बी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने बोला कोसेक 0 हो गया, फिर सेक 0। सेक 0 डिग्री होता है 1/cos 0, 1/cos 0 क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही कोट 0, कोट 0 हो जाएगा अपने पास 1/tan 0 डिग्री, और 1/tan 0 डिग्री का मतलब क्या है? 1/tan 0 डिग्री का मतलब हो गया अपने पास 1/0। 1/0 तो डिफाइन नहीं होता, या तो इन्फिनिटी, या अपन बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? 90 की। अब 90 में क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू 90, है ना, इस ABC ट्राइंगल में एंगल ए 90 कब होगा? अब एंगल ए 90 कब होगा? देखो, इसको स्प्रेड करते जाओ, स्प्रेड करते जाओ, ये लेंथ बढ़ती जाएगी, ये स्प्रेड होता चला जाएगा। 90 डिग्री तो एक तरीके से कभी होगा ही नहीं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, या अपन बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस इन्फिनिटी पे जाके मिले, इस टाइप का कुछ सिनारियो बनता है यहाँ पे। तो AB लेंथ चाहे कुछ भी हो, 90 डिग्री के लिए AB लेंथ चाहे कुछ भी हो, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। अच्छा, पहले यही बना देता हूँ सिंपल। अब 90 एंगल ए को 90 करना है, पॉसिबल तो नहीं है बट बनाने की कोशिश करते हैं। 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो होगा क्या? ये रिड्यूस हो जाएगी, फिर कुछ एंगल इंक्रीज हुआ, यहाँ से तो एंगल इंक्रीज होगा अब ये वाला, सही बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा कर दो इसको, एंगल क्या होगा? और बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 90 डिग्री कभी अचीव नहीं करेगा, बट 90 डिग्री वाले केस में मैं बोल सकता हूँ इस 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट जैसा हो गया, है ना, बहुत लार्ज, बढ़ता चला जाएगा ये परपेंडिकुलर है। और बेस इसमें क्या हो जाएगा? बेस बहुत छोटा, ठीक है ना, बेस बहुत छोटा एक तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 90 डिग्री कब हो सकता है? ये तभी पॉसिबिलिटी है 90 डिग्री के लिए ऐसा कुछ केस बने, ठीक बात। देखो यहाँ पे भी देख लो, 0 से भी आप देख सकते हो, ये यदि 0 बन रहा है, ये एंगल जितना छोटा होगा ये एंगल उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये अपने पास क्या है? 90 डिग्री का केस है। तो 90 डिग्री में जब ये 90 डिग्री को टेंड करता है तो ये तो उसके लिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अपन बोलेंगे कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के मान लेता हूँ मैं, ठीक है, एंड बेस विल टेंड्स टू 0। तो बेस अपने पास क्या बन गया? 0, ये बन रहा है। अब बना लो साइन थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज k बाई के विच इज 1। ऐसे ही कोस ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0 बाई के विच इज 0। बात समझ में आ रही है? k बहुत बड़ा नंबर है, 0 बहुत छोटा नंबर है, तो 0 बाई के और छोटा नंबर होगा और 0 को टेंड करेगा। ये डॉट 0 है यहाँ पे। ऐसे ही tan ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, विच इज नॉट डिफाइंड। ये अपन यहाँ पे ये लिख देते हैं इस टाइप का सिंबल इन्फिनिटी।
ऐसे ही साइन कोस टेन कोसेक जीरो, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा अपने पास कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन साइन 90, 1 अपॉन साइन 90 इज नथिंग बट 1। ऐसे ही देखो सेक ऑफ 90 डिग्री, सेक ऑफ 90 डिग्री 1 अपॉन कोस 90 डिग्री विच इज अगेन अपन बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, 1/0 आ रहा है ना, तो 1/0 तो अपन लिख नहीं सकते, राइट, तो गड़बड़ है ना। ऐसे ही कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री होता है अपने पास, कोट 90 डिग्री इज ये tan 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट 90 होता है, कोट अपन बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 0, परपेंडिकुलर है अपने पास k, तो ये आंसर इसका क्या आएगा बच्चों 0। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने प्रूफ कर दिए कि किस तरीके से अपने निकले, जो बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स है। अपन 12 तक सिर्फ इतने से अपना काम चल जाएगा, कुछ और एंगल्स है जो अपने को याद रखने चाहिए, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक अपन टेबल बना लेते हैं इसकी, सारे एंगल्स और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अपन उसकी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ एंगल, इधर मैं लिख देता हूँ फंक्शन जो भी है, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें लिख दिया, साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को याद रखने। तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 आया था, साइन 0 0, अब याद रखना साइन 0 0, साइन 30 कितना है, साइन 30 निकल के आया था 1/2, साइन 45 निकल के आया था अपने पास 1/√2, साइन 60 निकल के आया था √3/2, और ये अपने पास साइन 90 कितना आएगा 1। अब कोस का जब आप लिख रहे हो, कोस में क्या होगा, कोस 0 आया था 1, उल्टा, इसका उल्टा लिख दो। अब ये एक लाइन याद रखोगे तो सब कुछ याद रह जाएगा आपको, है ना। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस इसको उल्टा लिख दो अब लाइन को, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। तो साइन जैसे अपन ने 0 to 90 डिग्री गए तो साइन क्या किया, 0 to 1 पहुंच गया, ठीक है, सारी वैल्यू ले लेगा ये। ऐसे tan की बात करें तो tan क्या होगा, tan होगा 0 यहाँ पे 0/1। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो tan ऑफ 30 डिग्री मिल जाएगा 1/√3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan ऑफ 45 हो जाएगा 1, tan 60 डिग्री साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे बन गया √3, और ये 1/0 मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। तो अपन बोलेंगे कि जो tan थीटा है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर रहा है, tan यदि थीटा एक्यूट है तो। सिमिलरली बस इतना ही याद रखो, कोसेक की टेबल लिखना है, एक बार लिख लेते हैं। कोसेक हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 2 √2, 2/√3 1। ऐसे ही सेक सेक 0 डिग्री विल बी 1/1, 1/√3/2 हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2 हो जाएगा √2, 1/1/2 हो जाएगा 2, 1/0 क्या हो जाएगा अपने पास इन्फिनिटी। ऐसे ही कोट की यदि बात करें, कोट की यदि बात करें तो कोट है 1/10 डिग्री, तो 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, और कोट ऑफ 1/√3, कोट ऑफ 30 डिग्री, सॉरी कोट ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका उल्टा √3, ये इसका उल्टा 1, यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास 1/∞ 0। तो ये एक टेबल अपन ने बना ली, स्टैंडर्ड एंगल्स जितने भी हैं
उनके, और इस टेबल में फर्स्ट लाइन आपको बहुत परफेक्टली याद रहनी चाहिए, फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको डाउट आता है तो सिर्फ √3/2 और 1/2 में आता है। तो आप देखो साइन में जितना छोटा एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, जितना छोटा एंगल होगा उतना ही उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। साइन 0 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 1/√2 और बढ़ गई वैल्यू, साइन 60 डिग्री √3/2 और वैल्यू बढ़ गई, साइन 90 क्या है अपने पास 1। तो साइन थीटा की यदि बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू, वो किससे किसके बीच में आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। समझ में आ रही है बात। तो अपन बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, पॉइंट लिख लो यहाँ पे, साइन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इन क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 0 और 1 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। सेकेंड, फिर अपन ने बात किया कोस थीटा की वैल्यू भी अपन बोल सकते हैं। कोस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोस थीटा वेरीज फ्रॉम 1 to 0, तो ये 0 to 1 के बीच में ही होगा। तो अपन ने बोला एज वी मूव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू मूव्स फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। ये है साइन थीटा, ठीक है। बट कोस थीटा में क्या होगा, एज वी मूव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, कोस थीटा विल मूव फ्रॉम, कोस 0 देखो क्या आ रहा है 1, तो ये मूव फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0 की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू कम होती जाएगी कोस की। टेन की वैल्यू की यदि बात करें तो टेन ऑफ थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 या 0 to 90 डिग्री, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ओपन रखते हैं इन्फिनिटी पे हमेशा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं कर सकते अपन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एज वी मूव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इट्स वैल्यू इंक्रीजेज, है ना। टेन थीटा कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, टेन थीटा मूव करेगा 0 to इन्फिनिटी तक, ठीक बात, सही है बात। जैसे जैसे अपन 90 डिग्री की तरफ जाएंगे ये बहुत बड़ा नंबर होता चला जाएगा। तो ये तीनों बातें अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, प्लस ये याद रखना है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 बढ़ रही है, साइन 90 1, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये 5 यदि चीज़ें याद है तो धीरे धीरे ये अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे अपन ने क्या किया है। तो इस पे बेस एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ अपने को, उसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल, ये लेंथ है अपने पास 1, ये लेंथ है 2, ठीक है। ये लेंथ दी हुई है 4, ये लेंथ दी हुई है अपने को, अच्छा ये एक ही लेंथ दी हुई है 4, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। फाइंड रेस्ट साइड्स, बाकी जो दोनों साइड है वो अपने को बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक।
पहले x कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 4/x। कोई भी tan थीटा लगा सकते थे, sin थीटा लगा सकते थे, cos थीटा कुछ भी लगा सकते थे। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4/x। tan 30 डिग्री वैल्यू अपने को मान लो याद है, तो अपन ने रख दी विच इज़ 1/√3। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आ गया 4√3, ठीक है। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 4√3। अब सिमिलरली y पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो आप, और y को आप sin थीटा लगा के भी निकाल सकते हो। और अपन ने बोला कि y को निकालने के लिए मैंने sin 30 भी लगा सकते हैं अपन। sin 30 इज इक्वल टू होता है कि अपने पास क्या 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/y, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। तो y इज इक्वल टू वॉट 8। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बच्चों 8। आप a² प्लस b² करेंगे तो वो भी वहीं से भी क्या आएगा, ये a² प्लस b² देखो 16 प्लस 32 विच इज 64, 16 प्लस 48, ठीक है 16 प्लस 48 विच इज 64। तो 8 का स्क्वायर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दो साइड अपने को दी हुई है, ठीक है। ये 4 है और ये अपने को दिया हुआ है 8, ठीक है। दिस इज A B C, दिस इज 90 डिग्री। फाइंड एंगल B, ठीक है, एंगल B निकालना है। फाइंड एंगल C एंड फाइंड लेंथ AB, ये निकालना है। तो एंगल B कैसे निकालेंगे, मुझे पता है B के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये उसके लिए क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा बेस, सही है। तो साइन ऑफ एंगल B इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, साइन ऑफ एंगल B इज इक्वल टू आना चाहिए 4/8 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1/2। अब एंगल B ऐसा साइन का एंगल जिसके लिए 1/2 मिल रहा हो, तो एंगल B कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल B हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो एंगल B यदि 30 डिग्री आ गया तो एंगल A अपने आप क्या आ जाएगा अपने पास, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचा एंगल C, एंगल C बच गया अपने पास 90 - 30 विच इज 60 डिग्री ऑटोमेटिकली। और AB की लेंथ की बात करें अपन, तो AB की लेंथ अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाई, दो लेंथ एक राइट एंगल ट्राइंगल में दी हुई है, तो थर्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बोलो। तो थर्ड लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास √8² - 4²। तो एक तो आ जाएगा √8² - 4², तो 8 - 4 × 8 + 4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 - 4 × 8 + 4, 8 - 4 4 हो जाएगा, 4 का √2, 2 ये 12, इसको अपन लिख सकते हैं 4√3। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों 4√3। समझ में आ रहा है बात। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। This is 10, this is 60 डिग्री। फाइंड लेंथ BC एंड AB, ठीक है। अब BC कैसे निकालेंगे अपन, अब इस 60 डिग्री के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। तो अपन ने बोला साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P/10। तो P इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 10 × साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, बोलो 5√3। ऐसे ही cos 60 डिग्री कितना, cos ऑफ 60 डिग्री मुझे पता है B/,
दो साइड आ गई, उससे भी तीसरी साइड आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी cos 60 डिग्री विल बी व्हाट, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से cos 60 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं, cos 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 की 1/2। cos 60 डिग्री कम होगा, वैल्यू में कम होगा, है ना। cos जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैल्यू कम होती चली जाती है। इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी। cos जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 0 से 90 में cos की वैल्यू घटती है, तो √3/2 1/2 से ज़्यादा होता है। तो √3/2 पहले आ चुका होगा 30 के कॉरस्पॉन्डिंग, उसके बाद 60 पे क्या आया होगा 1/2, है ना। तो b/10 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 10/2 विच इज 5। समझ में आ रही बात, 5 यूनिट्स। तो ये वैल्यूज बच्चों अपने को याद करनी है, ये तो फैक्ट है ना। ये सारी वैल्यूज अपने को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड फॉलोइंग sin 30 प्लस tan 45 माइनस tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos ऑफ 30 डिग्री। फाइंड कोसेक 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। फाइंड दिस, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज अपन को निकालनी है, तो करते हैं। तो वैल्यूज ही तो रखनी है अपने को, चुपचाप वैल्यूज रख दो। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2। साइन बढ़ता है जैसे जैसे x बढ़ता है, प्लस tan 45 डिग्री कितना, tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, माइनस tan 60 डिग्री कितना, tan 60 डिग्री भी बढ़ता है ना। tan की वैल्यूज भी बढ़ती है, तो tan 30 होता है 1/√3, याद रखो इस चीज़ को। tan ऑफ 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan ऑफ 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। समझ में आ रही बात। tan भी क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है tan की, जैसे जैसे अपन थीटा बढ़ाएंगे tan की वैल्यू बढ़ेगी। तो tan 60 डिग्री ज़्यादा होता है, मतलब tan 60 डिग्री होगा √3। याद करने के लिए साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बढ़ती है तो √3/2 प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, cos 30 डिग्री हो जाएगा अपने पास वैल्यू cos 30 की ज़्यादा होगी √3/2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो नीचे बच गया अपने पास √3 और ऊपर क्या बच गया देखो 3/2 माइनस √3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2√3 अपॉन 2√3, ठीक है। दिस इज आंसर। कोसेक 30, अब कोसेक 30 की डायरेक्ट वैल्यू जनरली याद नहीं रहती, अपने को साइन कोस 10 की वैल्यू याद रहती है। तो अपन साइन 30 के बारे में सोचेंगे, साइन 30 कितना, साइन 30 होता है अपने पास 1/2, तो कोसेक 30 उसका उल्टा विच इज 2 प्लस tan 60 डिग्री होता है √3 माइनस कोट 60। अब कोट 60 क्या होता है, tan 60 का उल्टा अपॉन सेक 30, सेक 30 होता है 1 अपॉन कोस 30। कोस 30 डिग्री अपने पास कितना होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस सेक 60 हो जाएगा अपने पास 2/1
क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है? इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 + 2√3, √3 ऊपर गया, 2√3 माइनस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, +3। तो ये अपने पास आ जाएगा 2√3 + 2 अपॉन 2 + 2√3 विच इज आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही बात? √3, 2 + 2√3, √3 ऊपर गया, 2√3, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 + 3 माइनस √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 बचेगा, 3 - 1 2, 2 + 2√3, 2 + 2√3, आंसर क्या आ गया? 1। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आज की क्लास में। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।